जब कोई नहीं है तब एक ही है, भगवान है। और जब भगवान को याद किया तो भगवान ने दुशासन साड़ी खींचते खींचते थक गया, हार गया, बेहोश हो गया, साड़ी बढ़ती गई। अब तो पता ही नहीं, साड़ी का ढेर लग गया। सब आश्चर्यचकित हो गए, भगवान ने रक्षा कर दी। तो जब कोई नहीं है तब भगवान है। द्रौपदी च परित्रात्रायेन कौरव कश्मला कालितः गोप सौंदर्य स कृष्ण क्वापि नो गतः। नारद जी ने भक्ति से कहा था वो कहीं नहीं गए, यही है, बस प्रकट करने वाला चाहिए। कहीं भी भगवान प्रकट हो सकता है, आपके हृदय में ही भगवान प्रकट हो सकता है। आपके भाई के रूप में, बंधु के रूप में, कोई मित्र के रूप में, सखा के रूप में, किसी भी रूप में भगवान प्रकट हो सकता है। तो इसलिए इस कारण से ये महाभारत का युद्ध हुआ और पांचों बालकों के सिर काट करके अश्वत्थामा जब दुर्योधन के पास ले गया और उसने कहा तूने हमारा वंश नाश किया, और समाप्त हो गया अंतिम अवस्था में। पांडव शिविर में आए, देखे हमारे यहाँ बच्चे तो है ही नहीं, यहाँ सिर नहीं धड़ पड़े हुए, लहूलुहान में द्रौपदी रोने लगी। अर्जुन आए, अर्जुन ने कहा देवी जिस किसी ने भी ऐसा किया है मैं उसका सिर धड़ से अलग करके आऊंगा, तब ही मुझे शांति मिलेगी। निकल पड़ा। अब अर्जुन के सारथी हैं भगवान। रथ चलाया, भगवान ने देखा अश्वत्थामा दौड़ रहा था, उसने सोचा मेरे पीछे आ रहे हैं, पता चल गया मार देंगे, ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र को देख करके अर्जुन डरने लगा, प्रभु ब्रह्मास्त्र की कोई काट नहीं है, क्या करें। भगवान ने कहा तुम भी अपना ब्रह्मास्त्र चलाओ, दोनों को अपने वापस बुला दो। ब्रह्मास्त्र को वापस बुलाया, अश्वत्थामा को पकड़ा, पकड़ करके रथ के पीछे बांधा और घसीट करके ले आए शिविर में। द्रौपदी से कहा अर्जुन ने ये वही है जिसने हमारे इस बालकों की हत्या की, मैं इसका सिर धड़ से अलग कर दूंगा। और द्रौपदी ने जैसे देखा ये तो गुरु का पुत्र है, देखो क्षमा, एक माँ के अंदर क्षमा का कितना महत्व है, कितना भाव होता है। अरे इसको छोड़ो, मुच्यता मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। अरे छोड़ो इसको, छोड़ो, ये आपके गुरु का पुत्र है। जिन गुरु ने आपको इतनी बड़ी धनुर्विद्या का उपदेश दिया, ज्ञान दिया, आज उन्हीं के पुत्र को तुम मारना चाहते हो, कैसा उचित नहीं। अर्जुन ने कहा मैंने तो संकल्प ले लिया, इसको मारूंगा। द्रौपदी ने कहा मैं संकल्प देती हूँ कि मारना नहीं। बोले कृष्ण से पूछो, वो निर्णय करेंगे। कृष्ण से पूछा मारे या छोड़ दें। गुरु का पुत्र है, ब्राह्मण है, मारना नहीं चाहिए, आदताई है, मारना चाहिए, क्या करें इसका। भगवान ने कहा देखो गीता का उपदेश उनको दिया है तो उसका ध्यान करो और सोच लो क्या करना। बोले केशव तुम्हारी बातें समझ में नहीं आती, क्या बोलते हैं क्या। भगवान ने कहा सुनो, ब्राह्मण को मारना उचित नहीं है, ब्रह्मवंदुर न हंतव्यो आतताई बदारहणा। ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए, और ये आतताई है। आतताई को छोड़ो मत, ब्राह्मण को मारो मत। बोले प्रभु ये तो दोनों हो, क्या करें इसके साथ, छोड़ दे या मारे, दो किस्म की बातें करते। बोले देखो वपनम द्रविणादानम स्थानानिर्यापणम तथा एष ही ब्रह्म बंधूनां बधो नान्यो स्थिते। ब्राह्मण का धन छीन लेना, देश निकालना कर देना, कुरूप कर देना, उसका मुंडन कर देना, उसके ये मृत्यु के तुल्य ही है। अर्जुन ने उसी समय तीर निकाला, मणि थी उसके मस्तक पे निकाल दी, सिर मुंडवा दिया और धक्के मार करके शिविर से बाहर। शिविर से बाहर गया तो अपना, अब तो उसको लज्जा लगी कि मेरा अपमान हुआ। एक सोचा पांडवों का वंश तो समाप्त हो गया, अब पांडवों के जो अर्जुन के जो पुत्र हैं अभिमन्यु, उनकी धर्म पत्नी की
गर्भ में एक शिशु पल रहा था, उसको मारने के लिए भी उस अश्वत्थामा ने अस्त्र चलाया, और जब अस्त्र चलाया उसके गर्भ को जला दिया। अभिमन्यु की पत्नी का नाम है उत्तरा। उत्तरा देवी भव्य से कांपते हुए आई भगवान के चरणों में, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगद गुरु, नान्यम त्वद अभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्पर। अरे महाराज आप बचाइए बचाइए, किसी ने मेरे गर्भ को जलाने के लिए बाण चला दिया। प्रभु यहाँ समस्त संसार में मरने वाला कोई भी व्यक्ति किसी को जिंदा नहीं कर सकता। अभय दान वही दे सकता है जिसके अंतर्गत भय आता हो। भगवान ही एक ऐसे हैं, यद भयात वाद्य वातो यम सूर्यस्तपति यद भयात वर्षतीन्द्रो दहत्यग्नि मृत्यु शरति यद भयात। मरने वाला व्यक्ति कभी किसी को ये नहीं कह सकता कि सदा अमर रहो। कभी किसी को आशीर्वाद देते हुए ये देखा होगा, चिरंजीवी रहो, सुखी रहो, जय हो, सौभाग्यवती रहो, पुत्रवान रहो, ये रहो। किसी को सुना अमर हो जाओ, मेरा आशीर्वाद है, हो जाओगे अमर। क्यों? नान्यम तद अभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। अरे जिसको स्वयं ही मृत्यु खाने वाली हो, वो ऐसे कैसे कर सकता कि अमर हो जा? अमर होने का वरदान वही दे सकता है जो स्वयं अमर हो। मृत्यु के भय से वही बचा सकता है जिसको कभी मृत्यु नहीं घेरती हो। प्रभु आप ही एक, नान्यम तद अभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। यहाँ परस्पर सब लोग मरने वाले हैं, इसलिए आप ही एक ऐसे रक्षा कर। भगवान छोटा स्वरूप बना, उत्तरा के गर्भ में गए, बालक को सुरक्षा प्रदान। भगवान अब जाने लगे, जाने वाले थे अपने धाम को। कुंती मैया आई, कितनी बार बचाओगे प्रभु हमें? हर बार तो आप ही बचाते हो, कब तक का ठेका है? बोले तब तक का है जब तक तुम हमारे भक्त हो प्रभु। देवता ध्यान को देवता ध्यान
बिछाओ साले जरी itu tuh rapi dengan peet pakai sih